और इसी के साथ आप लोग तैयारी अच्छे कर रहे होंगे ट्रिपल सी का। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये देखिए पूछ क्या रहा है। आप क्वेश्चन पे देखिए फोकस करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। आप लोग कमेंट में बताएंगे एक बार ज़रूर, आप लोग कमेंट में बताएंगे एक बार ज़रूर कि मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग आए हुए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे एक बार। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पहले का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा डीवीडी पर आधारित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि डीवीडी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे एक बार कमेंट में। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। डीवीडी पर आधारित है यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, या मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा ओनली, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे एक बार आप लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा डीवीडी पर आधारित है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। डीवीडी पर आपका क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा राइट हो जाएगा, डीवीडी पर ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी आधारित है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्नलिखित में से कौन से एक्टिव सेल की कंटेंट को दिखाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कौन से निम्नलिखित में से एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाएंगे, एक बार कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेम बॉक्स होगा, एक्टिव सेल होगा, या मेन्यू बार होगा, या फॉर्मूला बार होगा। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर एक्सेल में हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगर हम एक्सेल में कोई काम कर रहे होते हैं तो बिना फार्मूला के हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग फार्मूला में कभी कभी ये भी पूछता है कि फार्मूला किससे शुरू होते हैं, तो आपको याद रखना है इक्वल से शुरू होता है, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि पूछ सकता है कभी कभी कि फार्मूला कब से शुरू हो, तो आप बता दीजिएगा इक्वल से। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन से एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। तो आपको बताया कि फार्मूला बार दिखाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड क्यूब मॉडल केयर स्थापित आयमान प्रदान किए जाते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर, प्रॉपर्टरी ऑनर, या पी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आप लोग एक बार बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑनर। क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा यहाँ पे पी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्लाउड क्यूब मॉडल केयर स्थापित प्रदान किए गए हैं, तो आपको पता है ऑनर को ही प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, वर्तमान में 500 के नोट का साइज क्या है। देखिए कई बार ये भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और 100% अब की भी पूछेगा। मतलब पहले तो पूछा जाता था कि 2000 नोट का साइज, क्योंकि अब 2000 नोट बंद हो चुका है, अभी नहीं पूछेगा, आपका 500 का नोट का साइज पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि 500 नोट का साइज क्या होता है। तो आपको बता दूं कि 500 रुपये का नोट का साइज आपको होता है, बताएंगे आप, 66 इंटू 150 मिलीमीटर स्क्वायर, या आप बताएंगे 66 गुणे 500 मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 66 गुणे 110 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का यहाँ पे हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 गुणे इंटू 150 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ, अब आपको पता होना चाहिए कि डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ। तो आपको बता दूं कि डिजी लॉकर हमारा कब लॉन्च हुआ, तो आपको बता दूं। देखिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6वें का। यहाँ पे डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ, तो आपको याद रखना है डिजी लॉकर हमारा जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ है। आपको याद रखना है कि डिजी लॉकर जो हमारा जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ है। आपको याद रखना है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन और बनता है, डिजी लॉकर में आप फाइल कितना स्टोर कर सकते हैं। आपको बताना है कि इसके अंदर फाइल कितना स्टोर कर सकते हैं। तो आप एक बार कमेंट में बताएंगे तो मैं बता दूं आपको, इसमें मिनिमम 1 GB का फाइल यहाँ पे स्टोर हो सकता है। 1 GB का फाइल स्टोर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वें का हमारा। यहाँ पे मैं बताया कि 2015 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है। बताएंगे आप कमेंट में कि चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, 4 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ या नन। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7वें का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वें का हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 मंथ। आपको पता है कि चेक की वैधता 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होती है। आप 3 मंथ रखेंगे तो आपका वो ख़राब हो जाएगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा, मतलब नया बनाना पड़ेगा। मतलब आपको चेक की वैधता याद रखनी है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, CAD का पूरा नाम पूछ रहा है। बता दीजिए कि CAD का पूरा नाम क्या है, आप बता दीजिए कमेंट में। तो CAD का पूरा नाम है हमारा, CAD का पूरा नाम है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिज़ाइन बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 8वें का यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 8वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारे स्क्रीन सामने, IBM 1401 है। आप बताएंगे कि IBM 1401 है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। आप लोग कमेंट में बताएंगे एक बार, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे IBM 1401 है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। आपको याद रखना है कि IBM हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। आपको कई बार पूछा जा चुका है कि IBM किस जनरेशन का है, तो आप बताएंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आप बताएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट में एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का क्या पूछा है आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, ODX, XXL या ODS या नन। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ODS। क्वेश्चन नंबर 10वें का यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ODS। कैल्क में स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन ODS होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा विकसित किया। कई बार पूछा जा चुका है कि मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया, तब किसके द्वारा आया लैपटॉप या कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि हेलेट पैकर्ड, एप्सन 1981, लैपलिंग, ट्रेवलिंग, तो या नन। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का इम्पोर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताएंगे ताकि आपको याद रहे एग्ज़ाम में कि इसका ऑप्शन ये होगा। तो यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11वें का हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वें का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एप्सन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12वां है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। कई बार पूछा जा चुका है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12वें का यहाँ पे
प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, या कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस पी। तो आपको बता दूं, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर बराबर का यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पेस्ट स्पेशल डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? आप कमेंट में बताएंगे पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की डायलॉग्स बॉक्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब या एएलयू। आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे चलिए देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एएलयू। एएलयू हमारा कंप्यूटर सीपीयू का भाग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक। आपको इसका फुल फॉर्म भी आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फेसबुक द्वारा शुरू की गई नई वीडियो शेयरिंग सेवा है। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक द्वारा शुरू की गई नई वीडियो शेयरिंग सेवा है फेसबुक, विकिपीडिया, वॉच या यूट्यूब। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, वॉच। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देती है? तो आपको बताएंगे इसका राइट आंसर रोम होगा, रैम, ई रोम या नन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, रैम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे कि क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कैल्क स्प्रेडशीट में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? आप बताएंगे इसका राइट आंसर, कई बार पूछा जा चुका है। कैल्क स्प्रेडशीट में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन लाइन स्पेस, इन हाइट स्पेस, विथ इन लेयर प्लेन या इन रो कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन रो कॉलम। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में संख्या होती है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तीसरा है हमारा बाइनरी और चौथा है हमारा नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में किसकी संख्या होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाइनरी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का बताएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या SBI। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे एक बार ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इंडिया में क्रेडिट कार्ड कौन कंट्रोल करता है? तो आपको याद रखना है कि इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड है हमारा, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। आपको याद रखना है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, SBI मतलब बाइनरी में कौन सी संख्या होती है? कई बार पूछा जा चुका है कि बाइनरी में कौन सी संख्या होती है। तो आपको याद रखना है 4, 2, 5 या 8। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 मतलब 2 रहती है, बाइनरी में 2 संख्या रहती है, आपको याद रखना है।
यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा लिनक्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। लिनक्स वान वर्ल्ड, लिनक्स टारवोल्डा, लिनक्स पाउलिंग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 21 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिनक्स टारवोल्डा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मोबाइल फ़ोन टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देंगे। मोबाइल फ़ोन टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर हमारा होगा मोबाइल फ़ोन टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आपको याद रखना है थोड़ा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है, BER, TIR, एडिट या बोथ। तो आपको बताना है ये भी है, ये भी है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। आपको क्या पूछा है, नहीं है, नेगेटिव है। तो आपको ध्यान देना है कि यूनिक्स कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। तो आपको बता देना है, मैक्रोस, फेडोरा, MS DOS या नन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, MS DOS। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। आप बताएंगे कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे देखेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या बोथ या नन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, मतलब हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। यहाँ पे देखिए 26 है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है। इसका राइट आंसर बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है क्या, यहाँ पे क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध। तो यहाँ पे मेमोरी भी करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी करता है, प्रोसेसर भी करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ मतलब यहाँ पे सब ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा यहाँ पे विंडो 98, MS DOS से विंडो XP, विंडो NT। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, MS DOS। यहाँ पे देखिए 28 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मांग वेट मैप वाली प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा BMP XLS GPEG WAV। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, BMP। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, प्लॉटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि प्लॉटर है। आपको याद रखना है, प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है प्लॉटर, प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर लास्ट आ चुका है हमारे इसके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, किसी फाइल फोल्डर को नाम देने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं, F1, F2, F3 या नन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, F2। किसी फाइल फोल्डर को नाम देने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए CCC के काफ़ी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, तो कई बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ये।
और आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा वीडियो वॉच करना है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहीं बनी है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मई और अप्रैल और मई का एग्ज़ाम का मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट, तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं साथ ही कि आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको लिब्रे ऑफिस ज़रूर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम देने से पहले आप लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ लीजिएगा, एक्सेल भी और आपको राइटर भी और प्रेजेंटेशन भी, तीनों आप पढ़ लीजिएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप पास हो जाएंगे अगर आप लिब्रे ऑफिस पढ़ के गए हैं तो। और इसी के साथ मैं आपको करना चाहूँगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।